चलिए चलते हैं फाइल नंबर 10 पर। अमीर लोग एक्सीलेंट रिसीवर होते हैं, गरीब लोग पुअर रिसीवर होते हैं। हमारे समाज में एक ऐसी भावना फैली हुई है कि 90% से भी अधिक लोगों के नसों में यह भावना बह रही है कि वो काफी अच्छे नहीं हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की इस कमी का कारण क्या है? आंसर वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर हम एक हाँ और 20 ना सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 सेंटेंस और तुम सही काम कर रहे हो के 1 सेंटेंस, तुम मूर्ख हो के 5 सेंटेंस और तुम जबरदस्त हो, एक्सीलेंट हो के 1 सेंटेंस सुनते हैं। भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ करते हों, लेकिन हम में से कई लोग फील करते हैं कि हम उनके प्रशंसा और उम्मीदों पर खरे उतरने लायक नहीं हैं। तो एक बार फिर हमें फील होता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं एक गढ़ी गई कहानी है। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसी किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़े हों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहे हैं? काबिल नकाबिल, काबिल नकाबिल। राइटर कहते हैं, ओह माफ कीजिए, कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाते हैं। ये काम आप खुद करते हैं। यदि आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, यदि आप कहते हैं आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरीके से आप अपनी जिंदगी के लिखी कहानी के अनुसार जिंदगी जिएंगे। अब बहुत लोग कहते हैं पैसा आ जाने के बाद मैं बदल जाऊंगा, बुरा बन जाऊंगा, लोभी बन जाऊंगा। तो राइटर कहना चाहते हैं पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाता है जो आप पहले से होते हैं। अगर आप पहले से बहुत अच्छे हैं तो पैसा आपको और अच्छा बनाएगा। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज्यादा ओछा बनाएगा। अगर आप दयालु हैं तो यह आपको दयालु बनने का मौका देगा। यदि आप लालची हैं तो ज्यादा लालची बना देगा। कहने का तात्पर्य है पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाता है जो आप पहले से हैं। राइटर आगे कहते हैं अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना पड़ेगा। यदि आप पुअर रिसीवर हैं और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो आप उसे सही से रख नहीं पाएंगे। इसलिए पहले अपने अंदर वाले बर्तन को बड़ा बनाइए, फिर देखिए यूनिवर्स इसे भरने के लिए कितने तरीके से पैसे भेजती है। यूनिवर्स खाली जगह को पसंद नहीं करती है, वो हमेशा भरेगी। जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज्यादा पाने लगेंगे। ना सिर्फ पैसा पाने लगेंगे बल्कि प्यार, खुशी, शांति, सेटिस्फैक्शन सब कुछ पालेंगे। एक प्रिंसिपल है, आप एक चीज जिस तरह से करते हैं हर चीज उसी तरह से करते हैं। अगर आप पैसा बनाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है आप जीवन की हर चीज को खुद के पास आने से रोक रहे हैं। बस आपको अपनी बाहें फैला कर रखनी है ताकि यूनिवर्स जो भी दे उसे रिसीव कर सके और यूनिवर्स को धन्यवाद कहना ना भूलें। चलिए चलते हैं वेल्थ की फाइल नंबर 11 पे। अमीर लोग अपने रिजल्ट के आधार पर पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर पेमेंट चाहते हैं। क्या आपने कभी यह एडवाइस सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा खुशी रहोगे। ये बात हमें बहुत समय बीत जाने पर समझ में आती है कि ये तो गुलामी का रास्ता है। स्थायी पेमेंट लेने में बुराई नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम पाने की आपकी क्षमता में इंटरफेयर ना करे। यही तो दिक्कत है। पुअर लोग पेमेंट के लिए घंटे के आधार पर मेहनत करते हैं। उन्हें सुरक्षा की इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उसके पास निश्चित राशि आ रही है। सुरक्षा पर आधारित लाइफ डर पर आधारित होती है। आप दरअसल यह कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर सफिशिएंट अर्न नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक अर्निंग के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने रिजल्ट के मुताबिक अपना पेमेंट पाना चाहते हैं। अमीर लोग किसी न किसी तरह अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। अमीर लोग कमीशन या प्रॉफिट के परसेंट पर काम करते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधे। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ प्रॉब्लम्स यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा वेल्थ के रूल 1 को तोड़ते हैं जो कहता है इनकम के सोर्स को कभी लिमिट ना लगाएं। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक वेल्थ की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। ये हर जगह लागू होता है जहां आमतौर पर आपके समय के लिए पेमेंट मिलता है।
इसलिए वकील, अकाउंटेंट जो कंपनी के परमानेंट ना हो और बिजनेस में हिस्सा ना हो, एवरेज लाइफ बिताते हैं। राइटर कहते हैं आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, इनकम या कंपनी का प्रॉफिट का परसेंट ले या स्टॉक ऑप्शंस लें, चाहे जो हो, बस यह तय करें कि आपको आपके रिजल्ट से पेमेंट हो। लास्ट में राइटर कहते हैं लिमिटेड पेमेंट पर किसी दूसरे के लिए काम करके आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप जॉब करना ही चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करना आपको परसेंटेज में पेमेंट मिले, वरना खुद के लिए काम करना। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 12 पर। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग सफिशिएंट की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग लिमिटेशन की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। राइटर का कुछ सवाल है, आप सक्सेस कैरियर चाहते हैं या अपने फैमिली के साथ स्वीट रिलेशनशिप? आप बिजनेस पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं? आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं या एबिलिटी? आप वेल्थ कमाना चाहते हैं या मनचाहा काम? गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। फ्यूचर में कभी भी आपके पास यह वह ऑप्शन आए तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। यह आपको अभाव और लिमिट की दुनिया से अपॉर्चुनिटी और सफिशिएंट के यूनिवर्स में लेकर जाएगी। यह आपके जीवन के हर फील्ड में सही है। राइटर कहते हैं कुछ दिनों पहले मैंने एक वैकेशन होम खरीदने का फैसला किया। जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट था मैं उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर ब्रोकर ने कहा अगर इस एरिया में 3 BHK फ्लैट चाहिए तो $10 लाख देना होगा। राइटर का इंटेंशन 10 लाख से कम इन्वेस्ट करना था। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग अपनी उम्मीद कम कर देते हैं या अपना बजट बढ़ा देते हैं। राइटर ने कहा मैंने दोनों कायम रखा। हाल ही में राइटर के पास कॉल आया कि वो जिस जगह पर जैसा मकान चाहते थे वैसा मिल रहा है। वहाँ के एक मकान मालिक ने मकान का प्राइस $2 लाख घटा दी है। राइटर कहते हैं ये दोनों को पाने की इरादे की शक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। राइटर कहते हैं मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं किसी काम में गुलामों की तरह जुटा हुआ नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मजा नहीं आता हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसमें मुझे मजा आता हो और जिसे मैं पसंद करता हूँ। उनका रिएक्शन नॉर्मल था, तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा बिजनेस बिजनेस है, मजा मजा है, पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपनी जिंदगी के मजे ले सकते हो। राइटर कहते हैं मुझे याद है इस पर मैंने क्या कहा था। मैं अगर उनकी बात मानूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन मैं जिस काम से नफरत करता था कई बार तो 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं, लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद जॉब में ज्यादा दिन नहीं रुका। एट लास्ट मैं अपने फेवरेट काम को करके अमीर हो गया। आज मैं सिर्फ वही काम या प्रोजेक्ट लेता हूँ जो मुझे पसंद है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी सिखाने का मौका मिलता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सके। मध्य वर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूंगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वो केक के हकदार नहीं है, इसलिए वो डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं, उसके छिद्रों पर ध्यान कंसंट्रेट करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। राइटर कहते हैं आपके पास केक होने का क्या फायदा अगर आप उसे खा ना सकें? आप इसका क्या कर सकते हैं? फ्रिज में रखकर इसकी ओर ताकते रहें। केक खाने और मजे लेने के लिए ही बने हैं। राइटर कहते हैं पैसा कभी खत्म नहीं होता, आप उसी पैसों का यूज वर्षों तक हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतने ही ज्यादा पैसों को फ्लो में रख सकते हैं, जिसका मतलब है बाकी लोगों के पास ज्यादा वैल्यू के क्रिएशन के ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगे। जब आपके पास पैसा होता है और आप उसका यूज करते हैं तो जिसे आप पैसा देते हैं उसे भी इसका मूल्य मिलता है और आपको भी। सीधी सी बात है, यदि आप दूसरे लोगों के बारे में उतना ही चिंतित हैं तो अमीर बने और पैसे के फ्लो को बढ़ाएं ताकि आपके थ्रू दूसरे को भी लाभ मिले। तो आप यह वह वाली सिचुएशन छोड़ें और दोनों पर कायम रहें। जब भी आपके पास ऑप्शंस आए तो दिमाग लगाएं कि दोनों कैसे पाया जाए। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 13 पर। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर कंसंट्रेट करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर कंसंट्रेट करते हैं। वेल्थ का ट्रू स्केल इनकम नहीं नेटवर्थ है, हमेशा से रही है, हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास प्रेजेंट हर प्रॉपर्टी का फाइनेंशियल वैल्यू है।
अपनी नेट वर्थ मेजर करने के लिए अपने पास प्रेजेंट हर चीज का वैल्यू जोड़ ले, जैसे कैश, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपका हाउस हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके पास प्रॉपर्टी का जो टोटल वर्थ आए उसमें से सारा लोन घटा लें। नेट वर्थ प्रॉपर्टी का एक्सट्रीम स्केल होता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी प्रॉपर्टी को कैश में बदल सकते हैं। अमीर लोग इनकम और नेट वर्थ के डिफरेंस को समझते हैं। नेट वर्थ के 4 एलिमेंट्स हैं: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इनकम 2 टाइप के होते हैं, वर्क्स के बदले इनकम और इनएक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम बहुत जरूरी है, जो हमें समय को लगाने या काम करने से मिलता है। इनएक्टिव इनकम वह पैसा है जो आप बिना काम किए कमा सकते हैं। सेविंग करना भी जरूरी है। कई लोग के पास ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। खर्च करने वाले के 3 फॉर्मूले होते हैं। उनका पहला फॉर्मूला है यह सिर्फ पैसा है, यही वजह है पैसा उनके पास ज्यादा नहीं रहता। दूसरा फॉर्मूला है जो जाता है वो आता भी है, कम से कम वो इसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनका तीसरा फॉर्मूला है माफ कीजिए, मैं यह काम इस समय नहीं कर सकता, मैं कंगाल हूँ। जब आप अपनी इनकम के अच्छे खासे हिस्से को सेव करना शुरू करते हैं तो आप अगली अवस्था पर पहुंच सकते हैं और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आमतौर पर आप इन्वेस्टमेंट में जितना बेहतर होंगे आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके को सीखने के लिए अपना बहुमूल्य समय और एनर्जी लगाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए इसमें वो अपना दिमाग नहीं लगाते। 4th एलिमेंट सिंप्लीफिकेशन है, जो सेविंग से मिलता जुलता है। इसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि डेली लाइफ के वो खर्च जो ज्यादा मायने नहीं रखते उसे कम करके बचाया जा सकता है। इसे हम लोग एक कहानी से समझते हैं। जब स्यू 23 साल की थी तो उसने एक समझदारी का काम किया। उसने $3 लाख से कम कीमत पर एक मकान खरीद लिया। 7 साल बाद जब मार्केट अच्छा हो गया तो स्यू ने अपना मकान $6 लाख में बेच दिया, यानी उसे $3 लाख से ज्यादा का फायदा हुआ। उसने एक नया मकान खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने उस पैसे का 10% इंटरेस्ट पर सेफ सेकंड मॉर्गेज में इन्वेस्ट कर दिया और अपने डेली लाइफ स्टाइल को सिंप्लीफाई कर लिया। तो वो इन्वेस्ट होने वाली इनकम पे ही आसानी से जी सकती है और उसे दोबारा कभी काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए नया मकान खरीदने के बजाय स्यू अपनी बहन के पास रहने चली गई। आज 30 साल की एज में स्यू फाइनेंशियली फ्री हो गई। वह अपनी फ्रीडम बोरे भर पैसे कमाकर हासिल नहीं की, बल्कि सूझबूझ से काम लिया और अपने खर्च को कम करके किया। वह अब भी काम करती है, जबकि उसे काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे काम करने में मजा आता है। दरअसल वह साल में 6 महीने काम करती है और 6 महीने फीजी में बिताती है। इसका कारण यह है कि वह उस जगह से बहुत प्यार करती है। इसके अलावा उसका पैसा वहाँ ज्यादा समय चलता भी है, क्योंकि वो टूरिस्ट के बजाय स्थानीय लोगों के साथ रहती है, इसलिए उसका खर्च भी कम होता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर महीने किसी सुंदर टापू पर बिताना चाहेंगे, कभी दोबारा नौकरी नहीं करना चाहेंगे, और वो भी सिर्फ 30 साल की एज में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक सिंपल लाइफ स्टाइल अपनाया। रिजल्ट में उसे जीने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। अपना नेट वर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला सिंप्लीफिकेशन है। इसे समझने के लिए इमेजिन करें कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो जर्नी कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। अमीर लोग पैसों के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी जर्नी फास्ट, सरल और कंफर्टेबल होती है। जब आप दौलत की बस बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बैठा सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के खेल को सिर्फ एक पहिए पर खेलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अमीर बनने का इकलौता तरीका सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना होता है। पार्किंस का नियम कहता है, खर्च हमेशा इनकम के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं हम अपने खर्च को भी बढ़ा लेते हैं, इसलिए सिर्फ इनकम से वेल्थ कभी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपका पूरा कंसंट्रेशन नेट वर्थ को बढ़ाने में होनी चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। एक पेज में नेट वर्थ टाइटल लिखकर एक इजी चार्ट बनाएं जो 0 से शुरू होता हो और उस अमाउंट पर खत्म होता हो जो नेट वर्थ आपका गोल हो। अपनी प्रेजेंट नेट वर्थ लिख लें, फिर हर 90 डेज बाद अपनी नई नेट वर्थ लिखें। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने नेट वर्थ पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज पर कंसंट्रेट होते हैं वही बढ़ता है, क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन जाती है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है और रिजल्ट सामने आती है। यह रिजल्ट आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होती है। चलिए डिक्लेयर करते हैं
कि मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर कंसंट्रेट करता हूँ। मेरे पास मिलेनियर माइंड है। एक्टिविटीज, नेटवर्थ के चारों एलिमेंट पर कंसंट्रेट करें। अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं एवं अपनी लाइफ स्टाइल को सिंप्लीफाई करके खर्च कम करें। किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलें और उससे सलाह लें। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 14 पर। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं। पैसे का मैनेजमेंट करने की आपकी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अलग बैंक अकाउंट खोलें और इसे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट कहें। अपने इनकम के 10% हिस्सा इसमें डाल दें। यह पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने और इनएक्टिव इनकम की धाराओं को खरीदने और बनाने के लिए ही यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप कंसिस्टेंटली पैसे डालते रहें। धीरे धीरे ये आपकी आदत हो जाएगी। आप अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवा लें और अपने हिसाब से उसमें जमा कर लें। ये जब बढ़ते जाएगा तो बहुत अच्छा फील होगा और आप हैबिचुअल हो जाएंगे। मूल बात यह है कि या तो आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या फिर यह आपको कंट्रोल कर लेगा। पैसे को कंट्रोल करने के लिए आपको इसका मैनेजमेंट करना होगा। पैसा आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में रखना है तो आपके लाइफ के सभी फील्ड हवा से बातें करने लगते हैं। चलिए एक्टिविटी पे चलते हैं। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलें और उसमें अपने इनकम का 10% सेव करें। इस पैसे को कभी खर्च नहीं करना है, इसको तो सिर्फ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद इनएक्टिव इनकम मिलती रहे। आपके पास जो भी है उसका मैनेजमेंट शुरू कर दें। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 15 पर। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होगी कि आपको पैसों के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। बेशक कड़ी मेहनत इम्पोर्टेंट है, पर सिर्फ हार्ड वर्क करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अपनी आसपास के दुनिया पे एक नजर डालकर देख लें। करोड़ों नहीं, इसे अरबों कह लें, लोग पूरी तरह दिन रात मेहनत करते हैं। क्या वे सब अमीर हैं या उनमें से बहुत अमीर हैं? दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लब में एंजॉय कौन करता है? गोल्फ, टेनिस या स्विमिंग के शौक कौन रखता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है और हर वीक छुट्टियां मनाता है? पुराना प्रिंसिपल कहता है $1 पेमेंट के बदले $1 का काम। इस प्रिंसिपल में कुछ भी गलत नहीं। वे सिर्फ हमें ये बताना भूल गए कि $1 पेमेंट का हमें करना क्या है। इसे जानने के बाद आप कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट काम करना पसंद करेंगे। अमीर लोग दूसरे लोगों को जॉब पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वे अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि इसे तब तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा मेहनत करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। इनएक्टिव इनकम के 2 सोर्स हैं। पहला है पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें शेयरों, बॉन्ड, टी बिल्स, म्यूचुअल फंड जैसी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम शामिल है। इसमें प्रॉपर्टी खरीदना भी शामिल है जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ता हो और उन्हें बेचा जा सकता हो। दूसरा सोर्स है बिजनेस आपके लिए काम कर रहा हो। इसका कुछ एग्जाम्पल है रेंटल, रियल एस्टेट, बुक, म्यूजिक या सॉफ्टवेयर से मिलने वाली रॉयल्टी, फ्रेंचाइजर, स्टोरेज यूनिट का मालिक बनना और नेटवर्क मार्केटिंग। राइटर आगे कहते हैं गरीब लोग $1 को सिर्फ $1 मानते हैं और अमीर लोग $1 को सीड्स की तरह देखते हैं जिसे बोकर सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं और उन्हें दोबारा बोकर हजारों डॉलर कमा सकते हैं। सोल्यूशन एजुकेशन में है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बारे में सीखें। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट सोर्स के बारे में जानकारी हासिल करें। फिर एक बेसिक चीज चुन लें जिसमें आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और बाद में अन्य फील्ड में डाइवर्सिफाई करके पैर पसार लें। मुद्दा यह है कि गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी होती है। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सेव करते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। चलिए एक्टिविटी पर चलते हैं। हर मंथ कम से कम एक इन्वेस्टमेंट पर्पस बुक पढ़ें। अपना ध्यान एक्टिव इनकम के बजाय इनएक्टिव इनकम पर फोकस करें। रियल एस्टेट परचेज के लिए वेट ना करें। रियल एस्टेट परचेज करें और वेट करें। चलिए चलते हैं फाइल नंबर 16 पर।
अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। थॉट्स इमोशन की ओर ले जाते हैं, इमोशंस वर्क की ओर और वर्क रिजल्ट की ओर। वर्क इंटरनल और आउटर वर्ल्ड का पुल है। अगर वर्क इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें वो कौन सी चीज आगे बढ़ने से रोक रही है? वो है डर। डर, शंका और चिंता ये सबसे बड़ी बाधा है, ना सिर्फ सफलता बल्कि खुशी के मामले में भी। सच्चा वॉरियर डर के नाक को पालतू बना लेते हैं। इस बात का एहसास बहुत इम्पोर्टेंट है कि सफल होने के लिए डर से छुटकारा पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती हैं, उन्हें भी टेंशन होती है। वे तो बस इन भावनाओं के कारण रुकते नहीं हैं। सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आदत के गुलाम हैं। इसलिए इन सब के बावजूद भी हमें काम करने की आदत डालनी होगी। या तो आप ऐसे पर्सन हैं जो रुक जाएंगे या चलते रहेंगे। अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता है। दरअसल अमीर बनना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे क्या, यहाँ एक ही प्रिंसिपल है। अगर आप सिर्फ इजी काम करना चाहते हैं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके विपरीत यदि आप मुश्किल काम करने की चाहत रखते हैं तो लाइफ आसान हो जाएगी। आप दरअसल उसी समय विकास करते हैं जब आप अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलते हैं। आगे से जब भी आप मुश्किल महसूस करें, अपने आप से कहें, मैं विकास कर रहा हूँ, और आगे बढ़ जाएं। एक इक्वेशन है CZ=WZ। इसका मतलब है आपका कंफर्ट जोन आपके वेल्थ जोन के बराबर है। प्रेजेंट में आप जितना ज्यादा आराम चाहेंगे उतना ही कम अवसरों का लाभ उठाएंगे। आप बाहर नहीं निकलेंगे, बहुत कम लोगों से मिलेंगे और आप डर के कारण सिकुड़ते जाएंगे। और जब आप खुद का विस्तार करना चाहते हैं तो आप अपने अवसरों के दायरों का भी विस्तार कर लेते हैं। अपने माइंड का ट्रेनिंग और मैनेजमेंट वह सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी है जो आप कभी सीख सकते हैं। हैप्पीनेस और सक्सेस दोनों के संदर्भ में अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें। ध्यान दें कि आपका दिमाग कैसे लगातार ऐसे विचार उत्पन्न करता है जो आपकी वेल्थ और हैप्पीनेस में हेल्पफुल नहीं होता। इसी समय सोच लें कि आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आगे से आपका माइंड जहाज का कैप्टन नहीं होगा, आपका माइंड आपके लिए काम करेगा। आप में अपने माइंड को कंट्रोल करने की असीम पावर है। कोई भी थॉट्स आपके माइंड में बिना किराए का नहीं रहता। इसका मतलब है आपको नेगेटिव थॉट्स के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। आप वेल्थ, एनर्जी, टाइम, हेल्थ और अपनी खुशी के स्तर पर इसका कीमत चुकाते हैं। अपने विचारों को 2 कैटेगरी में बांटें, एनर्जी बढ़ाने वाले, एनर्जी घटाने वाले। अपने आने वाले थॉट्स को पहचानें कि कौन आपके हैप्पीनेस और सफलता में हेल्पफुल है और कौन नहीं। नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करें। मानते हैं थोड़ा मुश्किल है, पर आप प्रायोरिटी के हिसाब से चल सकते हैं। अच्छे थॉट्स को प्रायोरिटी दें। बस स्ट्रॉन्ग थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स में क्या डिफरेंस है, इसे पहचानें। पॉजिटिव थॉट्स में लोग अपने थॉट्स को सच मानते हैं और नाटक करते हैं कि हर चीज गुलाबी है, जबकि उसे सचमुच इसका यकीन नहीं होता। सशक्त चिंतन का मतलब है कि किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम उसको अर्थ नहीं देते। इसलिए इमेजिन ही सही, पर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं लास्ट फाइल पर। फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। राइटर कहते हैं कि अब मैं इंग्लिश के 3 सबसे खतरनाक वर्ड बताने वाला हूँ। वो वर्ड है आई नो दैट। मैं यह बात जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं कि आप कोई बात जानते हैं? आसान है, यदि आप उस बात को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप जानते हैं, वरना आप उसके बारे में सुने हैं, पढ़ा है या बातें की है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। साफ साफ कहा जाए तो अगर आप सचमुच अमीर और खुश नहीं हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको धन, सफलता और जीवन के बारे में कुछ चीजें अब भी सीखनी है। राइटर कहते हैं कि किसी मिलेनियर ने मुझसे कहा था, हार्ड, अगर तुम उतने सफल नहीं हो जितना बनना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। सौभाग्य से मैंने उनके सुझाव को दिल पर ले लिया और सर्वज्ञ नो इट ऑल से जिज्ञासु लर्न इट ऑल बन गया। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वो दिवालिया हैं तो ये उनकी बदकिस्मती या यूनिवर्स की भूल है। राइटर कुछ और आगे कहते हैं, आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, पर आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सही होने का मतलब है सोचने और जीने के अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना। दुर्भाग्य से यही वो तरीके हैं जो यहाँ तक आपको लेकर आए हैं जहाँ आप इस समय हैं। राइटर और स्पीकर जिम रॉन एक बात कहते हैं,
जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक लगती है। अगर आप वही करते रहते हैं जो आपने हमेशा किया है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिलता है। इसलिए माइंड की अपनी पुरानी फाइल को बदलना है और एक नई फाइल को फॉलो करना है। नए काम करने पर परिणाम भी नए मिलेंगे। आप बचपन से सुनते आए हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर जीवित चीज लगातार बदल रही है। किसी भी पौधे को देखें, यदि बढ़ नहीं रहा है तो मर रहा है। यही इंसानों और सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है। अगर आप लगातार नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति कार्य करने की योग्यता। आप जो पैसा पाना चाहते हैं, उसे पाने का इकलौता तरीका यह सीखना है कि पैसे का खेल बेस्ट तरीके से कैसे खेला जाता है। आपको अपनी इनकम बढ़ाने, मनी मैनेजमेंट, इफेक्टिवली इन्वेस्ट करने की एबिलिटी और टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत है। देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, अगर वो कारगर होते तो आप इस वक्त अमीर और सुखी होते। इसको झुटलाने के लिए आपका माइंड जो भी सोच रहा है, वह बहाने या खुद को सही साबित करने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। राइटर कहते हैं, अगर आप जल्दी से और परमानेंट रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आगे चलते हैं। सफलता एक ऐसी योग्यता है जिसे सीखी जाती है। हर महारथी कभी असफल था। कोई भी माँ के पेट से फाइनेंशियली जीनियस बनकर नहीं आता है। हर अमीर व्यक्ति ने पैसे के खेल में सफल होने का तरीका सीखा है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद रहे, आपका फॉर्मूला है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अमीर बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही अमीर बनना नहीं है, इसका मतलब तो माइंड से भी अमीर बनना है। तो आप लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जिस तरह माउंट एवरेस्ट पर चलने के बहुत मार्ग हैं, उसी तरह ऊंची आमदनी, फास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ पाने के भी कई आजमाए हुए रास्ते हैं। बस आपको उसे सीखने और अपने लाइफ में उतारने की जरूरत है। अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप यूं ही बैठे नहीं रहेंगे। हर मंथ फाइनेंशियल रिलेटेड एक बुक जरूर पढ़ेंगे। यहीं पर 17 फाइल खत्म होते हैं। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आप रियल में फ्रीडम फील करते हैं या बदलने की जरूरत है? फैसला आपके पास है। लास्ट में राइटर कहते हैं, सच्ची दौलत इस बात से तय होती है कि इंसान कितना ज्यादा दान दे सकता है। तो अमीर बनिए और दूसरों की भी मदद कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी। ये समरी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुश रखिए। मिलती हूँ अगली समरी में।